अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? अब जिन लोगों ने सुना होगा उनके लिए तो ठीक है, जिन जिन बेचारों ने नहीं सुना होगा उनकी तो अंदर से एकदम आत्मा हिल गई होगी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अब एक-एक से जो है नए-नए शब्द आते जा रहे हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब दुनिया में आप किसी भी दो इंसान को ले लो, चाहे आप मुझे ले लो या मुझसे आप खुद को कंपेयर कर लो, आप किसी अपने भाई से, किसी अपने बहन से, किसी अपने दोस्त से, किसी से भी अपने आप को आप कंपेयर कर सकते हो। आप किसी भी दो इंसान को ले लो, आप किसी भी दो इंसान को ले लो दुनिया में, कहीं भी किसी भी जगह से दो इंसान को ले लो, आप उनके फिंगर यानी कि आप उनके डीएनए को मैच करोगे तो उनके डीएनए का जो 99.9% जो हिस्सा रहेगा पूरा, वो बिल्कुल सेम होगा। आप किसी भी दो इंसान का ले लो, भले आप मुझसे ही कंपेयर कर लो, चाहे आप अपने किसी दोस्त से कंपेयर कर लो, ना भरोसा तो आप जाकर के आप किसी अपने दोस्त को कह सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड चाहिए, आप अपने दोस्त से कहना थोड़ा सा, इतना सा दो चार बूंद ब्लड चाहिए। वो पहले पूछेगा, पहले तो घबरा जाएगा, मुझे करना क्या है रे बकलोलवा, क्यों मांग रहा है। फिर आप बताएंगे उसको कि किसी ने बताया है कि दो इंसानों का, दुनिया में किसी भी दो इंसानों का अगर हम डीएनए मैच करते हैं तो 99.9% डीएनए एकदम बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। वो कहेगा तुमको किसने बता दिया, तो आप बताना कि हमें विनोद सर ने बताया है। तो फिर जब आप उससे मांगे पहले तो मार के भगा देगा, बोलेगा जाओ किसी और से ले लो। तो मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति का, मतलब किसी भी दो तीन व्यक्ति सभी का आप डीएनए मैच कर लो, ये जो 99.90% जो डीएनए होता है, डीएनए का पार्ट होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, सभी का एक जैसा ही होता है 99.90%। फिर अलग क्या होता है, सभी में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में, संसार के सभी इंसानों में 99.90% जो डीएनए होता है एक जैसा होता है। तो अलग क्या होता है, अलग ये होता है 0.1% जो होता है, ये सब में अलग होता है, सबका ये अलग होता है, और इसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है? फिंगरप्रिंटिंग का यूज इसी में किया जाता है। और फिंगरप्रिंटिंग का यूज अगर इससे करेंगे तो सबका सेम ही आ जाएगा। सपोज अब मान लो कि कहीं पर किसी की डेथ हो गई, कहीं पर खून हो गया, या फिर कहीं पर किसी का कत्ल हो गया, मतलब कि किसी का कत्ल कर दिया किसी ने। तो अब वहां पर जिसने कत्ल किया है, जो गुनहगार है, जिसने वहां पर कत्ल किया है, जिसने मर्डर किया है, वहां पर उसका मान लो हाथापाई हुई होगी तो उसका एक दो बाल गिरा होगा, बाल नहीं गिरा होगा तो मान लो उसको कहीं पर खरोच आई होगी, उसको थोड़ा बहुत चाकू वाकू लगा होगा, एक दो बूंद ब्लड अगर मान लो गिर गया होगा तो ठीक है। उसके अगर बाल भी गिर गए होंगे तो भी पुलिस जो है उसके बाल को ढूंढेगी। जब जाती है पुलिस चेक करने के लिए, पुलिस क्या ढूंढती है, यही सब ढूंढती है ना, कि वहां पर जो गुनहगार है वो तो झूठ बोलेगा। पुलिस सबसे पहले जिसको संदेह से, मतलब कि जिसके ऊपर पुलिस को डाउट है, संदेह है, सभी डाउट, जिस पर डाउट है, सभी पुलिस उन सभी डाउटफुल, जिस पर डाउट है सभी को पकड़ लेगी। सपोज पुलिस ने जो है 100 आदमी को पकड़ लिया, 100 लोगों को पुलिस को 100 लोगों पर डाउट हुआ कि हाँ इसी 100 में से किसी ने जो है कत्ल किया है, या फिर मतलब कि संदेह है, डाउट है पुलिस को ऐसा, तो पुलिस 100 लोगों को पकड़ लेगी। अब पुलिस क्या करेगी, जहां पर जिस जगह पर मतलब कि मर्डर हुआ है वहां पर जाएगी, वहां पर खोज करेगी, पुलिस देखेगी वहां पर किसी का बाल तो नहीं गिरा है, वहां पर कहीं ब्लड तो नहीं गिरा है, वहां पर किसी का नाखून वाखून, ब्लड, बाल, बॉडी का मतलब कोई भी पार्ट तो गिरा हुआ नहीं है। जब अगर पुलिस को मिल गया तो पुलिस क्या करेगी, उसको उठाएगी और ले जा करके मतलब वैज्ञानिक को देगी, लैब में जो साइंटिस्ट होते हैं उनको दे करके उससे चेक करवाएगी, क्या इस जो डीएनए है मतलब इसका सीक्वेंस चेक करो। और सपोज पुलिस को जो है ब्लड मिलता है वहां से, जहां पर मतलब कि मर्डर हुआ है उस जगह से पुलिस को ब्लड मिलता है, तो पुलिस क्या करेगी, उस ब्लड को ले लेगी, जितना भी उसको मिलता है वो ले लेगी, और फिर उसको ले जाकर के साइंटिस्ट को देगी, और साइंटिस्ट जो है लैब में चेक करेंगे कि उसमें जो है उसमें डीएनए में जो ब्लड है, ब्लड के डीएनए में साइंटिस्ट चेक करेंगे, साइंटिस्ट ब्लड के कौन से मतलब कि डीएनए के कौन से वाले पार्ट को चेक करेंगे। अगर साइंटिस्ट जो है ये 99.9% वाले भाग को चेक करेंगे तो वो तो सबका सेम ही होता है, तो इसको चेक करके क्या ही फायदा है। तो पुलिस क्या करेगी, उन सभी 100 लोगों का जो है ब्लड का सैंपल मांग लेगी कि चलो सभी लोग जो है अपना 2-2 बूंद खून हमें जो है दो, तो पुलिस सबका ब्लड सैंपल लेगी। उन सभी के 100 लोगों के उन सभी जितने भी 100 लोग हैं सभी के जो है ब्लड सैंपल में से जो है ये जो 0.1% जो अलग होता है, जो कि सबका अलग होता है, ये 0.1% सभी का अलग होता है, ये किसी का एक जैसा नहीं होता है। तो पुलिस ये 100 लोगों का जो है 0.1% वाला मतलब पहले ब्लड सैंपल ले लेंगे, और ब्लड सैंपल लेने के बाद सभी से 100 लोगों में से सभी का जो 0.1% हिस्सा है इसको अलग से निकाल लेगी पुलिस, सभी 100 लोगों में से।
और फिर वहां पर जगह पर, उस जगह से जहां पर मर्डर हुआ है, उस जगह से जो भी उसको बाल या फिर ब्लड मिलता है, उस ब्लड का चेक करवाएगी पुलिस, साइंटिस्ट से, वैज्ञानिक से चेक करवाएगी। इसमें चेक करो, ये 0.1% वाला हिस्सा चेक करो। तो साइंटिस्ट इसको तो चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे मतलब क्या है, ये तो सभी का एक जैसा ही रहेगा, किसी का भी चेक कर लो। तो साइंटिस्ट इसको चेक करेंगे, ये 0.1% वाला हिस्सा जो है ये किसके साथ मैच कर रहा है। अब ये जो है, ये 0.1% वाला हिस्सा इन 100 लोगों में से जिसके साथ भी मैच कर गया, पुलिस समझ जाएगी कि ये व्यक्ति वहां पर जब मर्डर हो रहा था वहां पर मौजूद था। भले ही कातिल हो या फिर ना हो, लेकिन ये व्यक्ति वहां पर मौजूद था, इससे पुलिस को ये अंदाजा लग जाएगा। अब इसके आगे पता लग गया तो पुलिस आगे भी अब खोज वोज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज ऐसे किया जाता है, कहीं पर मर्डर वगैरह कुछ हो गया या फिर कुछ भी और हो जाए, तो वहां पर जो है पुलिस ये चेक करती है कि वहां पर उस व्यक्ति का कोई बॉडी का कोई पार्ट तो छूट तो नहीं गया है, कुछ गिर तो नहीं गया है। पुलिस वो सर्च करती है वहां पर, वो लेने के बाद उससे, उसमें से जो सैटेलाइट डीएनए का भाग होता है, यानी कि जो 0.1% हिस्सा है जो सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है, वो किसी का किसी से मैच ही नहीं हो सकता है। वो पूरी तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत मैच हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से एकदम मैच हो जाएगा ये असंभव है। तो पुलिस 0.1% हिस्से को चेक करती है, और फिर जिस पर डाउट रहता है उनका चेक करती है। अब जिस पर डाउट है, सपोज 100 लोगों पर पुलिस को डाउट है, उन 100 लोगों का सैंपल लेकर के चेक करेगी, जिसका भी मैच कर गया इससे, इस ब्लड से जिसका भी 0.1% वाला जिसका भी सैटेलाइट डीएनए मैच हो गया, पुलिस समझ जाए कि हाँ ये व्यक्ति वहां पर मौजूद था। अब आगे देखते हैं हम लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। सपोज अब किसी व्यक्ति का जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब 99.90% जो है सबका तो सेम ही होता है। तो ये जो बच जाता है 0.1%, यही सैटेलाइट डीएनए होता है। अब इसी को जो है चेक किया जाता है। चेक कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा ये डीएनए है। अब ऐसे मैं मोड़ के नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे सीधा बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब देखो, सपोज यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। हमने कहा यहाँ पर ए टी, फिर ए टी, फिर सी जी। अब ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। फिर हमने कहा ए सी, फिर ए सी, फिर हमने कहा ए सी। अब ये कोड जो है रिपीट हो रहा है, ए सी ए सी ए सी ए सी। कितनी बार रिपीट हो गया, ए सी। अब ये भी रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, अब मैं बना नहीं रहा हूँ, समझ लो उतना। ए सी ए सी ए सी ए सी 4 बार रिपीट हो गया, ए सी। ये कितनी बार रिपीट हो गया, 4 टाइम ये रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हो गया। अब पुलिस जो है, मतलब साइंटिस्ट जो भी है, केवल इसको चेक करके छोड़ नहीं देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति में ए सी 4 बार रिपीट हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति में भी इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है, किसी और व्यक्ति का भी ऐसा सेम हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज आपके सिम का जो नंबर है, अगर मैं कहूं कि शुरू में उस व्यक्ति का जो है, एक्स नाम के व्यक्ति का शुरू में सिम के शुरू में नंबर जो है शुरू में 99 से शुरुआत होती है, पीछे का क्या है वो हमें नहीं पता, शुरुआत में 99 है। अगर मैंने ऐसा कह दिया शुरुआत में 99 है, तो ऐसे तो सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में लोग होंगे जिनके सिम का शुरू में जो है 99 से शुरू होगा, शुरू में 88 से शुरू होगा, शुरू में 98 से शुरू होगा। अगर मैं कहूँ शुरू में जो है 70 है,
तो ऐसे तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग होंगे जिनका शुरू से 70 से शुरू होगा, तो इससे तो हम तो थोड़ी पता लगा पाएंगे। तो पुलिस ऐसे सिर्फ एक कोड को चेक करके नहीं छोड़ देगी, और साइंटिस्ट जो भी चेक करे हैं, एक कोड को ऐसा चेक करके नहीं छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, वो डीएनए के मतलब कि 13 से 15 पार्ट को चेक करेंगे। इस पर अब सपोज यहां से यहां पर कोई 4 बार रिपीट हुआ, यहां से यहां तक कोई कोड जो है 15 बार रिपीट हुआ, यहां से यहां तक कोई कोड जो है जो कि 7 बार रिपीट हो रहा है। तो पुलिस 13 से 15 जगहों पर, अब वो जो सैटेलाइट डीएनए होता है कई कई जगहों पर रिपीट हुआ रहता है। तो पुलिस जो है मतलब कि जो चेक कर रहे हैं वो 13 से 15 पार्ट को चेक करते, 13 से 15 अलग अलग जगहों को चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के बाद इसका जिससे मैच हो गया, जिसका मैच हो गया, तो वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो व्यक्ति वही है, या फिर उसने कत्ल किया, या फिर वो व्यक्ति वहां पर मौजूद था। लेकिन वो कंफर्म हो जाता है कि वो जो ब्लड सैंपल मिला है, वो जो बाल मिला है, वो उसी व्यक्ति का है, मतलब कि जो जिस व्यक्ति का चेक किया गया है। अगर वो 13 से 15 जगह अलग अलग जगहों पर चेक करने के बाद मैच हो गया, तो कंफर्म हो जाता है कि वो ब्लड सैंपल उसी व्यक्ति का है जिससे मैच हो गया है। एक जगह पर चेक करके हम ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन अगर 13 से 15 बार चेक कर लिया गया, 13 से 15 अलग अलग जगहों को चेक कर लिया गया, तो कंफर्म हो जाता है। जैसे अगर मैं इसका भी एग्जांपल ले लूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सपोज अब मैंने कहा कि ये डीएनए है, अब इतने में मैं बना नहीं रहा हूँ, इतना टाइम मेरा मतलब हो जाएगा। सपोज हमने कहा कि ये छोटे 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 ऐसे कोड बने हुए हैं, और यहाँ पर ऐसे कुछ खास कोड बने हैं। हमने कहा इतनी से इतनी दूरी तक सी सी टी सी सी टी ए 4 बार रिपीट हुआ है। सी सी टी ए का मतलब क्या, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी तो जी के साथ ही केवल पेयर बनाता है, ये हमने देखा है, कार गैरेज में होती है, एप्पल ट्री पर होता है। तो सी फिर सी सी जी, इसका मतलब हमने ये एक ही तरफ का लिया है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यानी टी यहाँ पर तो ए हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ऐसे करके 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार। ऐसे नीचे सी सी टी है, सी सी टी है, सी सी टी है, और इस साइड भी जी जी ए टी, इस साइड भी ऐसे रिपीट होता जाएगा। ऐसे हमने कहा 4 बार रिपीट हुआ है। और हमने फिर यहाँ पर कहा कि जी टी ए, ये यहाँ पर 7 बार रिपीट हुआ है। फिर हमने कहा कि इतनी से इतनी दूरी का जो है, बीच में कुछ खाली भी तो रहेगा, सपोज यहाँ पर नीचे पकड़ लेते हैं, यहाँ पर जो है हमने कहा ए जी टी, ये रिपीट हुआ है 9 बार, ये 9 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे करके मतलब कि यहाँ पर हमने कहा कि जी जी ए टी, ये रिपीट हुआ है 12 बार। ऐसे करके जो है 10 से 15 जगहों पर, 13 से 15, 14, 15 जगहों पर चेक किया जाता है। फिर जिसका मैच हो जाता है वो पकड़ा जाता है कि हाँ वो व्यक्ति वही है, कंफर्म हो जाता है वहां पर। इसको मैं एक फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। अब पूरा खेल यही 0.1% का ही है, पूरा इसी से पता लगता है। बाकी तो पूरा 99.1% तो पूरा सेम होता है सबका। देखो, सपोज 4 व्यक्ति हुआ, सपोज कहीं पर जो है मर्डर हो गया, वैसे एग्जांपल लेते हैं। सपोज कहीं पर जो है मर्डर हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, कहीं पर मर्डर हो गया, और वहां से जो है 10 लोग, वहां से हम कम लोग लेते हैं ताकि हमें ज्यादा चेक ना करना पड़े। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं वहां से 4 लोग जो है गुजर रहे थे अंदर किसी, ये कोई गलियारा है, ये कोई रूम है, और यहाँ पर रोड गई है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंदर जो है दरवाजा है, यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर
एक ने इसका मर्डर किया और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर के देख रहा था। एक ने इसका मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर ये निकल के यहाँ से रोड से चलने लगा। सपोज ये अब एक का मर्डर हो गया तो ये दोनों ही निकल के जा रहे हैं, इसको कह रहा है किसी को बताना मत। तो ये दोनों निकल के जा रहे हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति जा रहे हैं। फिर और दो लोग जो है सपोज यहाँ पीछे से जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ दुकान से कुछ ले रहे थे। सपोज दुकान नहीं तो दुकानदार भी फंस जाएगा बेचारा। सपोज हमने कहा यहाँ पर दो लोग और जा रहे थे, 4 लोग यहाँ पर जा रहे थे। अब पुलिस देखेगी तो किसको पकड़ेगी? इन्हीं चारों को संदेह करेगी। डाउट किस पर होगा? इन्हीं चारों पर डाउट होगा ना। अब बाकी तो वहां पर लोग हैं नहीं, तो किस पर डाउट होगा? तो अब एक व्यक्ति तो मर चुका है, उससे तो पूछेंगे नहीं। और सपोज इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मारा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर दूर हो गया। सपोज इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को किल कर दिया। अब ये तो मर गया। अब इसको मार रहा होगा तो कुछ तो हाथापाई हुई हुई, उसका 1-2 बाल ही गिर गया होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत उसको खरोच आ गई हो, दीवार से लग गया हो, थोड़ा बहुत चाकू उसको भी लग गया हो, उसका थोड़ा सा ब्लड गिर गया हो 2-4 बूंद। तो हमने माना कि यहाँ पर इसका बाल या फिर इसका मान लेते हैं, यहाँ पर 2-4 बूंद ऐसे ब्लड गिर गया है। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वहां से निकल के से जाने लगा। तुरंत फोन आता है, यहाँ पर मर्डर हो गया। पुलिस आती है अपनी गाड़ी लेकर के हुई करके करते हुए। तो पुलिस है यहाँ पर इन चारों को कहती है हैंड्स अप, कहीं पर जाना मत। इन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब पुलिस को इन चारों लोगों पर डाउट है। अब पुलिस इन सभी से कहेंगे थोड़ा थोड़ा अपना ब्लड दो। सबसे ऐसा सैंपल लेगी और नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले लेगी। उसमें क्या है, सबसे ऐसा सैंपल ले लेगी, ब्लड सैंपल। फिर ऐसे उसको चेक किया जाएगा, उसका डीएनए चेक किया जाएगा। डीएनए में जो 99.9% है उसको चेक नहीं करेंगे, जो 0.1% है उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि वही तो अलग होता है। अब यहाँ पर हमने कहा कि सपोज ये डीएनए बना लेते हैं। ये हमने कहा कि ये व्यक्ति ए का है और यहाँ पर हमने कहा ये व्यक्ति बी का है। फिर हमने कहा ये व्यक्ति सी का है। फिर हमने कहा ये व्यक्ति डी का है। ये व्यक्ति डी का है। यहाँ पर देखो, ये व्यक्ति डी का है। अब 4 लोग थे, ABCD मान लिया हमने, उनका कोई भी नाम होगा, कुछ भी, राम श्याम घनश्याम उल्टा पुल्टा कुछ भी नाम होगा। हमने मान लिया ABCD, ये चारों के नाम हो गए। ये चारों के नाम हो गए। ये सभी का ब्लड सैंपल है, सभी का डीएनए को निकाला गया है। 0.1% सैटेलाइट डीएनए सभी का यहाँ पर टेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर सपोज मान लेते हैं जो यहाँ पर जो ब्लड गिरा है इस व्यक्ति का, अब इसका ब्लड तो इसकी बॉडी से ही मिल जाएगा, उसमें तो कोई है नहीं, तो उसको क्यों चेक करेंगे? जहां पर इस दूसरे व्यक्ति का जो गिरा रहेगा उसको चेक करेंगे ना। सपोज इसका यहाँ पर 2-4 बूंद यहाँ पर ब्लड गिर गया तो उसका भी ब्लड सैंपल लेंगे। अब इससे जो है इन चारों में से जिसका सैंपल मैच हो जाएगा वो वही पकड़ा जाएगा कि हाँ वो व्यक्ति वहां पर था, या फिर उसमें कुछ हाथ जरूर है। भले हो सकता है वो बीच में छुड़ाने गया हो, कुछ भी करने गया हो, लेकिन उसमें उसका हाथ है, ऐसा पकड़ा जाएगा। तो ये चारों भी यहाँ से गुजर रहे थे, इन चारों पर डाउट किया जाएगा। तो हमने सपोज मान लिया कि यहाँ पर ATC, यहाँ पर तो जी रहेगा ना, दोनों तरह एक ही नहीं रहेगा। ATC और ये कोड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिर हमने कहा AAC ऐसे 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ। और हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने कहा यहाँ नीचे कुछ रिपीट हो रहा है। GA कितनी बार रिपीट हुआ? GA 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर G है तो यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर A है यहाँ पर D हो जाएगा। तो यहाँ पर भी CT यहाँ पर भी ये रिपीट होता जाएगा। GA CT ये भी रिपीट होता जाएगा।
अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये दो कोड रिपीट हो गया, ए सी, यहाँ पर जी ए, ये 4 बार रिपीट हो गया। यहाँ पर बीच में मान लेते हैं कोई 3-4 बार रिपीट हो गया, हमने कहा यहाँ पर सपोर्ट पकड़ लेते हैं, जी सी, फिर जी ऐसे कम शब्दों का लेते हैं, जी सी, फिर जी सी, 2 बार रिपीट हुआ। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा, फिर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर फिर जी है तो सी होगा, जी होगा। तो जी सी, ऐसे ये यहाँ पर जो ब्लड सैंपल यहाँ से मिला है वो यहाँ पर चेक किया गया उसका, ए सी 2 बार रिपीट हुआ है, जी सी 2 बार रिपीट हुआ है, फिर जी 4 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर इन सभी का चेक किया जाएगा। सपोज हमने कहा इनका चेक किया गया तो यहाँ पर इनका टी फिर से ऐसे निकल गया, ए टी जी ए। अब इनका तो अगर ऐसे निकल गया फिर इनका बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और नीचे चेक करके क्या करोगे जब यहाँ पर ही मैच नहीं हो रहा है तो सपोज इनसे चेक किया जाता है, इनका चेक किया गया यहाँ पर ए सी एक बार हुआ, फिर ए सी, फिर एक बार फिर ए सी 2 बार यहाँ पर भी हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि किसी का एक जगह पर जो है कहीं पर मतलब कि इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि सही हो जाए, मैच कर जाए, लेकिन पूरा हर व्यक्ति का मैच नहीं करेगा, उसका ही मैच करेगा जिसका वो ब्लड सैंपल है। तो हमने कहा यहाँ पर जी सी है, हमने कहा यहाँ पर जी ए सी है, तो यहाँ पर कोई संभावना है बन नहीं रही, यहाँ पर जी ए है, यहाँ पर जी सी 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। फिर इस व्यक्ति का चेक किया जाएगा। यहाँ पर हमने कहा टी ए 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ अलग ही पैटर्न चल रहा है, तो नीचे चेक करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर पुलिस चेक करेगी क्या इसका खून है, वहां पर ए सी है, यहाँ पर भी ए सी होगा, यहाँ पर टी जी, फिर नीचे क्या है, फिर और 2 बार है, फिर ए सी है, ए सी 2 बार यहाँ पर हो गया, और टी जी, ए सी पहला तो ये दोनों मैच हो गया। इसके बाद जी सी है, हमने कहा यहाँ पर जी सी, फिर जी सी, जी सी ये भी मैच हो गया, ए सी मैच हो गया, जी सी मैच हो गया, जी सी मैच हो गया। हाँ क्या है, जी ए 4 बार है। इसमें सपोज ऐसे बना देते हैं और सारे पेयर कर देते हैं, और उसको मैं गिनने नहीं बैठ रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पर जी है, फिर जी, अरे ये मैं क्या बना रहा हूँ, जी ए, फिर जी ए, फिर जी ए दिख नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा है क्या, चलो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको ऐसे समझो, जी ए, फिर जी ए, फिर जी ए और जी ए, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, चलो दिख तो रहा है। तो यहाँ पर भी जी ए का कोड 1 2 3 4 बार बना है, यहाँ पर भी 4 बार बना है, 1 2 3 4। तो अब वो जो ब्लड सैंपल मिला था पुलिस ने चेक किया, अब इस व्यक्ति का जो है ब्लड सैंपल चेक किया गया, इनसे मैच नहीं हुआ, इनसे मैच नहीं हुआ, इनसे मैच नहीं हुआ, इनसे मैच हो गया, तब पुलिस जो है इनको पकड़ेगी, मतलब ये डाउट था इन 4 लोगों पर, तो पुलिस जो है इनको पकड़ेगी, हाँ इनका हाथ था उसमें, वो बीच में भले छुड़ाने गए हो या फिर उन्होंने खुद मर्डर किया हो, लेकिन इनका जो है इनका हाथ उनसे पकड़ा जाएगा। और बाकी 2 हो सकता है कि चाकू जो है मार करके इसके हाथ में फेंक दिया हो, तो लेकिन वहां पर ब्लड जिसका गिरा है उस पर डाउट तो किया ही जाएगा। तो ये जो है पकड़े जाएंगे, इनसे फिर आगे जो है पूछताछ वगैरह की जाएगी, उस आगे का प्रोसेस हो जाता है। तो ये हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिलहाल इसमें कुछ है नहीं स्क्रीनशॉट लेने लायक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।